हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, यानी पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नेम है केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हम जनरली देखेंगे कि फार्मूलाज क्या है। हमारे सिलेबस में कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ क्रोमियम के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उनके फार्मूलाज देखेंगे इसमें। और जनरली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर रखते हैं, पैरामैग्नेटिक रखते हैं कैरेक्टर या फिर डाया मैग्नेटिक रखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी मैं आपसे नेक्स्ट 12 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन में इससे ठीक है, 12 करके मैं जो हूँ हर पार्ट में ला रहा हूँ। तो इससे पहले मैं 2 पार्ट जो हूँ करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप वहाँ से जो हो उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक मैं इससे प्रीवियस वीडियो में शुरू कंप्लीट करा चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो क्रोमियम CrO4 है, कल हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि जो CrO4 है, ठीक है, ये कैसा होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें कि जो CrO4 है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होने का रीज़न है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनपेयर्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो इसको पेयर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो सिंस क्रोमियम टेट्राऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, CrO4 को क्रोमियम टेट्राऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। कल भी मैंने सॉरी पर जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस करा था मैंने क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CrO4। और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। रीज़न इज दैट कि सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली होते हैं। ठीक है, पेयर में नहीं होता। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होता तो वो सब्सटेंस का या उस कंपाउंड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें हमसे पूछता है कि जो फॉर्मूला है पर क्रोमिक एसिड का, पर क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो पर क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका HCrO5। क्या होता है? HCrO5। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ HCrO5 का। HCrO5 का जो पर क्रोमिक एसिड, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज होती है। तो देखते हैं, O डबल बॉन्ड क्रोमियम, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखो ध्यान रहे, क्रोमियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है, तो बना सकता है। ठीक है, तो ये परऑक्साइड लिंकेज होती है इसमें। इसको मैंने बोलता परऑक्साइड लिंकेज होती है, इसलिए इसे पर क्रोमिक एसिड बोला जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? HCrO5 का। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमें बोलता है द कलर ऑफ पर क्रोमिक एसिड इज। जो पर क्रोमिक एसिड है यानी HCrO5, इसका कलर क्या होता है? तो इसका जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लू कलर। ठीक है, पर क्रोमिक एसिड यानी HCrO5 आपका ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है जी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। द फॉर्मूला ऑफ ब्लू पर ऑक्सीक्रोमेट्स। ब्लू पर ऑक्सीक्रोमेट्स, क्रोमेट्स मतलब क्रोमियम। हम यहाँ पर क्रोमियम के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने हर पेज में से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि हाँ यहाँ से बनेगा वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए पूरा और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो द फॉर्मूला ऑफ ब्लू पर ऑक्सी क्रोमेट्स। तो देखो यहाँ पर जो ब्लू पर ऑक्सी क्रोमेट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका K2Cr2O12। क्या होता है? K2Cr2O12। ये आपका होता है ब्लू पर ऑक्सी क्रोमेट्स। और इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से होता है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखो K2Cr2O12 है ना, 12 ऑक्सीजन है, तो हमें 12 देखो सबसे पहले तो सेंटर में क्रोमियम को लेके आओ। ठीक है, फिर यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन
फिर एक पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि दो पोटेशियम है, फिर अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इस तरफ से भी सेम होता है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और यहाँ पर फिर ऑक्सीजन और फिर एक फाइनली पोटेशियम। क्लियर है जी। तो इस तरह का जो है इसका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, किसका, ब्लू परऑक्सी क्रोमेट, क्योंकि इसमें क्रोमियम है इसलिए इसको क्रोमेट बोला जाता है, ठीक है। परऑक्सी क्यों बोला, क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज है, ये भी देखो परऑक्साइड परऑक्साइड। क्लियर है जी। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि द कंपाउंड K2Cr2O12 इज K2Cr2O12, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये किस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या फेरीमैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है आपका डायामैग्नेटिक। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो जब आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पेयर होते हैं तो वो कंपाउंड मैग्नेटिकली डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड पर ऑक्सीक्रोमेट इज, रेड पर ऑक्सीक्रोमेट, अभी देखो हमने ब्लू पर ऑक्सीक्रोमेट का फॉर्मूला पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं रेड पर ऑक्सीक्रोमेट। तो रेड पर ऑक्सीक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O16, ठीक है, ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O16, ठीक है। और ब्लू 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 में फ़र्क क्या था यहाँ पर, K6 सॉरी, जो रेड पर ऑक्साइड क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K6Cr2O16। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। तो खैर बेसिक कंपाउंड है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में आपको पूछा हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा इसका। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको दो मॉलिक्यूल्स हैं CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड के लिए हैं और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, और प्लस आपका 6 मोल्स, 3 मोल्स तो H2O2 के लिए है यहाँ पे, और 6 मोल्स जो है यहाँ पर किसके लिए हैं, वे हैं बेस के, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका बनेगा यहाँ पे K2Cr2O7, ठीक है जी, K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम बहुत फेमस होता है, +2 में भी हम इसको पढ़ते हैं बहुत बार, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि जो कंपाउंड है K6Cr2O16, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है ये, रेड पर ऑक्सीक्रोमेट। तो इस रेड पर ऑक्सीक्रोमेट ये है कैसा, ठीक है, कैसा है ये हमको ये बताना है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, रीज़न इज दैट कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस कंपाउंड में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये जो है आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसका देखो थोड़ा मैं आपसे इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेता हूँ, शायद मैंने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करा रेड परऑक्सीक्रोमेट का, तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। देखो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा है, तो आप जो हो मतलब खैर आप तो पेपर पे लिखोगे तो स्पेस ही स्पेस है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये होता है आपका क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पर फिर आपका होता है ऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, फिर यहाँ पे पोटेशियम। क्लियर है। पोटेशियम के दो दो मोल्स लेते हैं हम यहाँ पे, पोटेशियम अगेन यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्रोमियम के जो होता है यहाँ पर इसमें फिर एक परऑक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है एक क्रोमियम होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है इस ऑक्सीजन के साथ एक क्रोमियम यहाँ पे लिंक्ड होता है, ठीक है जी, और यहाँ पर फिर क्या होता है
एक ऑक्सीजन के साथ एक पेरोक्साइड लिंकेज बनाता है और एक पोटेशियम से ऐड होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पर भी होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस साइड भी देखें तो इस साइड भी एक पेरोक्साइड लिंकेज लगेगी, O सिंगल बॉन्ड O। मैंने बोला था जब इस तरह से होता है ना, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होते हैं तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पर जो है फिर एक पोटेशियम, तो ये होता है आपका K6, ठीक है जी, K6Cr2। देखो 2 Cr यहाँ पर हो गए, ठीक है, हमारे पास पोटेशियम भी 6 हो गए, गिन लो चाहे तो जो मैंने सर्कल करे हैं, ठीक है, और O भी हमारे पास 16 हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये आपका K6Cr2O16 का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो ये क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर केमिकल नेम ऑफ, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होगा K2Cr2O7, तो इसका केमिकल नेम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सोडियम क्रोमेट इज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोडियम क्रोमेट इज, सोडियम क्रोमेट किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान रहे कि एक तो होता है सोडियम डाइक्रोमेट और एक होता है सोडियम क्रोमेट, दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आपका सोडियम क्रोमेट होता है वो होता है Na2CrO4, ठीक है, सोडियम क्रोमेट होता है Na2CrO4। अब यहाँ पर तो बस यहाँ पर कितने सोडियम होंगे, 2 सोडियम, ठीक है, 1 क्रोमियम और 4 ऑक्सीजन होंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इज, तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7। देखो हमने अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पढ़ा था K2Cr2O7 ना, तो बस यहाँ पर आप सोडियम पोटेशियम को सोडियम से रिप्लेस कर दो, वही बात है यहाँ पे, बाकी ये सेम रहेगा इतना इतना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 36 हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हमें फॉलो कंप्लीट करना और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको नीचे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास आपने जो है थोड़ा पहले इसे देखा हो इस तरह के रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा ये मिस्टेक से यहाँ पे Na2 करना, ठीक है, Na2 करना सोडियम क्रोमेट, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है तो हमारे पास बनता है क्या Na2Cr2O7, ठीक है, यानी सोडियम डाइक्रोमेट प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है और प्लस हमारे पास वाटर बनता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों नज़र आ रहे हैं आपको, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि बस 2 ही दिए हुए हैं Na2SO4 और H2O, ये भी नहीं हो सकता, 2 ही दे रखे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो आपको लगाना है। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें जितना आपसे हो सकता है। थैंक यू।